हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज मैं ये सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने टॉप 13 चीज़ें जो आपको यूके में आके एज अ स्टूडेंट आते ही करनी है उस पर वीडियो बनाई थी। और ये सेकंड टॉपिक है। आई बिलीव अगर आपने इंडिया में रहते हुए अपने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे नहीं करी तो आप जल्दी ही यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करेंगे। बट मेरे को आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने करी थी एंड वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज उससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है एज अ स्टूडेंट। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो, जनरली आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू द सेम मिस्टेक जो कि मैंने करी थी। तो देखो, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरा बैंक अकाउंट खुला तो था, बट फॉर सम रीज़न मैं इंडिया के बैंक अकाउंट से यूके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था। ना ही ट्रांसफ़र वाइस चल रहा था, ना ही रेमिटली चल रहा था, ना ही बैंक ट्रांसफ़र हो पा रहा था फॉर सम रीज़न। एंड वो रीज़न ये था कि जहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था वहाँ का जो IBAN और BIC कोड होता है वो थोड़ा नया था, जो कि इंटरनेशनली सिस्टम्स ने रिकॉग्नाइज नहीं करना शुरू करा था, जिसकी वजह से मेरा इंडिया में जो HDFC अकाउंट था वो अपने बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जो मेरा है यहाँ पे एडिनबरा में एक स्पेसिफिक ब्रांच, वहाँ पे पैसे नहीं भेज पा रहा था। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि फ़ी की डेडलाइन आ रही थी और मेरे पास क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करने का जो एक तरीका था यूके अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करना, वो ख़त्म हो गया था। तो अब मेरे पास एक तरीका था कि मैं इंडिया के बैंक अकाउंट से यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली फ़ी पे कर दूं, बट उसमें एक कैच थी कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी, अगर आप यूनिवर्सिटी को इंडिया के बैंक अकाउंट से बैंक ट्रांसफ़र करती हो देन यू विल हैव टू पे द इंटायर फ़ी इन अ सिंगल गो। बट द प्रॉब्लम वॉज कि मैंने कुछ FDs कराई हुई थी एंड वो FDs मैच्योर नहीं हुई थी, और अगर मेरे को यूनिवर्सिटी फ़ी पूरी एक बार में पे करनी पड़ती तो मेरे को FDs ब्रेक करनी पड़ती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट का लॉस होता मुझे, जो कि मैं नहीं चाहता था करना। तो मैंने उसका एक वे अराउंड ढूंढा, जो कि मेरे को लगता है ज़्यादा लोग ये नहीं करते होंगे, बट अगर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है तो आपको अनयूजुअल चीज़ें करनी होती हैं, जो कि मैंने करी। और मेरी अप्रोच थी कि मैंने फॉरेक्स कार्ड से पैसे विड्रॉ करे एंड उसको कैश में अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया एंड फिर यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करी। एंड इन दिस प्रोसेस आई टुक आउट £12,000 फ्रॉम माई फॉरेक्स कार्ड, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करके, जिसमें मेरे को काफ़ी सारे पैसे भी पे करने पड़े। फॉरेक्स कार्ड के जो विड्रॉल चार्जेस होते हैं, हर ट्रांजैक्शन पे £1 लगता है, वो भी मेरे को मल्टीपल पाउंड्स पे करने पड़े। एंड देन मैंने कैश डिपॉजिट कराया एंड उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी पे करी। यूनिवर्सिटी फ़ी पे हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक दिक्कत आई, 1 महीने बाद मुझे बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से लेटर आया एंड उसमें लिखा आया कि 60 डेज़ के अंदर अंदर हम आपका बैंक अकाउंट बंद कर देंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। एंड इसके बाद आप लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के किसी भी बैंक के साथ लाइफ में कभी भी बैंकिंग नहीं कर पाओगे, विच वॉज अ बिग डील फॉर मी, बिकॉज लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के अंदर खाली बैंक ऑफ स्कॉटलैंड नहीं आता है, उनके अंदर स्टर्लिंग बैंक भी आता है और लॉयड्स बैंक भी एक बैंक है। और आई डिडंट वांट कि मेरे किसी भी बैंकिंग रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ पे मेरे को एक बैंक ने बैन कर दिया है उनके बैंक में अकाउंट खुलवाने से या फिर अकाउंट मेंटेन करने से। तो आई वॉज इन अ सीरियस ट्रबल और मेरे को काफ़ी ज़्यादा उससे एंग्जाइटी भी हुई थी। तो पहली चीज़ कि आपको फॉरेक्स कार्ड से बहुत बड़ा अमाउंट विड्रॉ करके डायरेक्टली यूके के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट नहीं करना है, क्योंकि मेरे को बाद में बैंक मैनेजर ने बताया कि आपने ये जो पैसे यूके के अकाउंट में डाले हैं इसका कोई भी यूके के बैंक के पास प्रूफ नहीं है कि वो पैसे आए कहाँ से हैं, राइट? क्योंकि कोई ऑडिट ट्रेल नहीं है, आपने कैश डिपॉजिट कराया है, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कोई स्टूडेंट जिसको 1 महीना भी नहीं हुआ है यूके में आए हुए एंड उसने सीधा £12,000 डिपॉजिट करा दिए हैं, तो एक रेड फ्लैग तो रेज होता ही है। बट जैसे तैसे करके मैंने बहुत हाथ पैर मारे, कस्टमर सपोर्ट से कोई हेल्प नहीं मिली। बट वो भी एक स्टोरी है कि मैंने कैसे इस चीज़ को टैकल करा, बट जैसे तैसे करके मैंने इस सिचुएशन को सॉल्व करवा लिया एंड आई स्टिल हैव माई अकाउंट इन बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। वो काफ़ी मैं कहूँगा कि आई डिडंट एक्सपेक्ट, but I received a lot of help from a person, but I won't be able to disclose his identity.
बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, बट मेरे को काफ़ी हेल्प मिली एंड वो अकाउंट रिटेन मैं कर पाया एंड वो बैन मुझसे हट गया और अब मैं आराम से बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ बैंकिंग कर सकता हूँ और लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के साथ बैंकिंग कर सकता हूँ। तो कोई भी अगर आपके साथ सिचुएशन हो, प्लीज़ 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 कैश बड़ी क्वांटिटी में, बड़े अमाउंट में डिपॉजिट मत कराना अपने नए बैंक अकाउंट में। और इवन अगर आपका नया अकाउंट नहीं भी है, अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया, अवॉइड डिपॉजिटिंग कैश विदाउट एनी ऑडिट ट्रेल। और अगर कराते भी हो तो देखो काउंटर पे जाके कराओ, ठीक है। अगर आप सीधा मशीन में जाके, यहाँ पे क्या होता है, कैश डिपॉजिट कराना हो ना, कैश विड्रॉ करने की भी मशीन होती है, डिपॉजिट करने की भी मशीन होती है, सीधा सीधा आप डिपॉजिट करा सकते हो। तो मशीन में डिपॉजिट कराने की बजाय काउंटर पे जाओ, जो काउंटर पे बैंक के कोई भी एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ डील करो, उनको बताओ कि आपको कैश डिपॉजिट कराना है। कोई रेड फ्लैग होगा तो वो भी आपको दे देंगे, बट एटलीस्ट वहाँ पे कराओ, वो उनके रिकॉर्ड में रहेगा। ऐसा मेरे को बैंक मैनेजर ने सजेस्ट करा था कि आपको ऐसा करना चाहिए था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो मेरे को कमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपको ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको शायद कहीं और से पता नहीं लगेंगी, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन सीधा आप तक पहुँचे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जब भी मैं एक नई स्टोरी, नया एक्सपीरियंस आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करूँगा, आपके पास एक पुश नोटिफिकेशन आएंगी एंड यू विल बी एबल टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि अभी यूके में आए हैं, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर आप एडिनबरा में कभी आओ घूमने फिरने, लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्दो मैं सारे मैसेजेस पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मैं रिप्लाई कर पाऊँ मैं करूँ। बट या, ऑल द बेस्ट, हैव फन इन द यूके, टेक केयर, बाय।